कहानी सिमरन की जुबानी। मेरी जिंदगी भी बड़ी अजीब है। मैं पापा के बिना बड़ी हुई थी। मेरी माँ ने 18 साल बाद शादी कर ली। तभी जगदीश मेरे सौतेले पापा हमारे घर पर रहने आ गए और उनके 1 महीने के अंदर मुझे कॉलेज जाना था। उनके साथ उनका बेटा राहुल भी आ गया, जिसे मैं पहले बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन जब पापा मम्मी हनीमून में गए हुए थे, शराब के नशे में एक किस ने हमारे रिश्ते को बदल कर रख दिया। और उसके बाद जब मेरे पापा मम्मी हमें गोवा के ट्रिप में लेकर गए थे, मैं और राहुल हद से ज्यादा करीब आ गए। हमने सब किया सिवाय आखिरी चीज के। ट्रिप से वापस आते ही मैंने अपना घर छोड़कर अपनी सहेली के घर पर रहने आ गई। अपने सौतेले भाई के साथ रिश्ते से पकड़े जाने का खतरा था, लेकिन अब मुझे दूसरे शहर में जाना था। और आखिरी दिन राहुल के आंखों में आंसू थे। वह मुझे रोकना चाहता था। मेरा दिल का एक कोना रुकना चाहता था, पर मैं यह रिश्ते से बाहर आना चाहती थी, इसलिए मैं नहीं रुकी। मैं कॉलेज आ गई और राहुल से अलग हो गई। कॉलेज में मेरा रूममेट एक लड़का था, दीपक। धीरे धीरे मैं और दीपक करीब आते गए। उसने पूछा, मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैंने कहा, मैं इन मामलों में बहुत बेकार हूँ। एक डेट से कुछ नहीं होने वाला, मैं सब बिगाड़ दूंगी। 5 डेट पर चलते हैं। उसने कहा, ठीक है। दीपक बड़ा ही मजाकिया था। धीरे धीरे वह मुझे पसंद आने लगा और फिर उसने मुझे अपने परिवार से मिलाया। शायद वह बताना भूल गया था कि अमीर घर से ताल्लुक रखता है। उसका परिवार एक मैगजीन चलाता था और मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं वहीं पर काम करने लगी थी। कॉलेज के 3 साल पूरे हो गए थे। मैंने अपनी माँ को अब तक दीपक के बारे में नहीं बताया, वरना वह यहाँ पहुँच जाती और दीपक की खबर लेती। इस गर्मी की छुट्टी में मेरी पढ़ाई खत्म हो गई। मेरे पापा मम्मी की शादी को हुई 3 साल हो गए और इस मौके में मैं और दीपक उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। दीपक भी देखने में कुछ कम हैंडसम नहीं था। जब हम दोनों साथ चलते थे, लड़कियां घूर घूर कर देखती थी, फिर उनकी नजरें हमारे हाथों में पड़ती थी। दीपक मेरा हाथ पकड़कर रहता था। घर वापस आते समय उसने मेरे गालों में किस किया, मेरे हाथ को पकड़ा। शायद थोड़ा नर्वस था। मम्मी पापा के लिए गिफ्ट लेने के बाद हम घर के बाहर दरवाजे पर आ गए। दीपक ने कहा, शायद मुझे घर के बाहर 1 मिनट इंतजार करना चाहिए। पहले तुम जाकर उन्हें मेरे बारे में बताओ। उसका हाथ पकड़कर मैंने उसे अपनी ओर खींचा। हल्का सा हाथ दबाते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। जब मैं डोरबेल बजाई, मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी। इन 3 सालों में मैं उनसे नहीं मिली थी। कॉलेज के शुरू के 1 महीने तो अपनी माँ और अपनी बेस्टी ईशा को रोज फोन किया था। उसके बाद धीरे धीरे फोन कम हो गए। बस सोशल मीडिया में उनके पोस्ट को लाइक कर दिया करती थी। मैं कितनी बुरी बेटी हूँ, मैंने सोचा, लेकिन मेरे पास बहाना था। मैं अपने कॉलेज में बिजी थी और साथ में नौकरी भी करती थी। जब दरवाजा खुला, मेरी माँ मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई और हैरानी में बदल गई जब उसने मुझे देखा। सिमरन, सरप्राइज, मैं मुस्कुरा कर कही। चेहरे में सबसे बड़ी मुस्कुराहट लाकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मैंने मुस्कुराकर उनकी पीठ थपथपाई और कहा, माँ, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। वह तभी पीछे हटी और दीपक की तरफ देखते हुए कहा, यह कौन है? मैंने कहा, माँ, ये मेरा मंगेतर दीपक है। और दीपक, यह मेरी माँ अमृता है। मेरी माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, कहने लगी, मुझे नहीं पता था तुम्हारी मंगनी हो गई। तुमने तो मुझे अपनी डेटिंग के बारे में भी नहीं बताया। गलती का एहसास से मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने कहा, मुझे पता है, आई एम सॉरी। मेरी माँ ने कहा, मैं जगदीश से अभी जाकर कहती हूँ और राहुल भी अभी आता ही होगा। राहुल कितना अजीब सा लगेगा। उम्मीद है राहुल कुछ अजीब सा बिहेव न करे। दीपक ने कहा, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा, हाँ, सब उन्हें पसंद करते हैं, वो बहुत अच्छी हैं। उसने कहा, तुम बहुत लकी हो, तुम उनकी इकलौती बेटी हो, तुम्हारी बहुत फिक्र करती हैं। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता है, मुझे उनका अटेंशन बहुत अच्छा लगता है। दीपक ने पूछा, तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? मैंने कहा, या तो 1, ज्यादा से ज्यादा 2। उसने कहा, तुम कब से शुरू करना चाहती हो? मैंने कहा, शादी के बाद ही हम शुरू हो जाएंगे। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगा, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी। हमारी बातें चल ही रही थी कि तभी जगदीश आगे कहने लगे, तुम बिल्कुल सही समय पर हमसे मिलने आई हो। मैंने कहा, मुझे और पहले आ जाना चाहिए था। जगदीश ने पूछा, यह कौन है? मैंने कहा, यह मेरा मंगेतर। उसने कहा, तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैंने कहा, अब तक तो हमने कुछ, खैर मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी एंगेजमेंट रिंग तो दिखाओ। उसे देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगी, यह तो बहुत खूबसूरत है।
मेरी माँ कहने लगी, मेरी बेटी भी बहुत बदल गई है, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम और बहुत खुश लग रही हो। अपनी माँ को गले से लगाकर कहा, थैंक यू मम्मी। थोड़ी देर में हम हॉल में आकर बैठ गए। अभी दरवाजे से कोई अंदर आया। डैड। मैं वहीं पर जम गई और उसकी आंखें सीधे मुझ पर पड़ी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और शौक में वह वहीं खड़ा रहा। उससे एक नज़र दीपक को देखा, फिर उसकी आंखें मुझ पर थी। मैंने कहा, दीपक, यह जगदीश का बेटा राहुल है और राहुल, यह मेरा मंगेतर दीपक है। उसके होंठ उसके मुंह से अलग हुआ। कहा, मंगेतर। मैंने अपनी हाथ उठाकर अपनी डायमंड रिंग उसे दिखाई। कहा, हाँ मंगेतर। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारे लिए अच्छा है। एक बात है, मैं अभी तक दीपक को राहुल के बारे में नहीं बताया। अगर राहुल और मेरे बारे में उसे बता दिया तो वह हमारे बारे में गलत सोचेगा, लेकिन एक न एक दिन तो मुझे यह कहना है और अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तभी दीपक ने मुझे आवाज़ दिया, सिमरन तुम ठीक तो हो ना? मैंने अपनी नज़रें राहुल से हटाई। कहा, मैं ठीक हूँ, चलो किचन में चलते हैं। मैं दीपक के साथ चेहरे में एक झूठी मुस्कुराहट लेकर थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़रें राहुल से मिलती थी मेरे पेट के अंदर कुछ होने लगता था। मुझे नहीं पता यह सही है या गलत। डिनर के बाद दीपक वापस होटल चला गया था। मेरी माँ ने उसे रुकने को कहा था पर उसने मना कर दिया। मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मेरी माँ मेरे पास आ गई। कहने लगी, तुम प्रेग्नेंट हो? मैंने कहा, मैंने आपको और जगदीश को बताया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, आप क्यों पूछ रही हैं? उसने कहा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। तुमने यूं बिन बताए सगाई कर ली, यहाँ तक कि तुमने मुझे यह भी नहीं बताया तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। मैंने कहा, मेरे और दीपक के बीच में अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। माँ ने कहा, तुम लोग तो लंबे समय से साथ हो ना? मैंने कहा, हाँ, हम 2.5 साल से साथ हैं, पर उसने कसम खा रखी है कि शादी से पहले कुछ भी नहीं करेगा। माँ ने कहा, यह तो बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा, हाँ, मैंने बहुत कोशिश भी की थी, पर उसने तो कभी यह भी नहीं कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। मेरी माँ ने कहा, फिर उस लड़के के साथ कुछ गड़बड़ है? मैंने कहा, हम दोस्त की तरह रहते हैं, हमारे बीच में कोई भी नजदीकी नहीं है, क्योंकि वह हमारे रिश्ते को इससे आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझे लगता है वह मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता। मैं उससे प्यार करती हूँ, पर मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या सच में मैं उससे प्यार करती हूँ? थोड़ी देर बात करने के बाद उसने कहा, मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। मैंने उन्हें हग किया, किस किया और गुड नाइट कहा। मेरी माँ सोने चली गई और मैं ऊपर अपने कमरे में आने लगी। देखा राहुल के कमरे में बत्ती जल रही थी। मैंने उसका दरवाजा खटखटाया तो उसने मुझे अंदर आने को कहा। मैं अंदर आकर कही, हाय। मैंने देखा तो वो बस अपनी निक्कर में था। मुझसे कहा, हाय। मैंने उसके बेड के पास आकर बैठ गई। फिर पूछा, तुम्हारे साथ सब कैसा चल रहा है? उसने कहा, तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि तुम मेरी केयर करती हो। मैं कंफ्यूजन के साथ कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, तुमने इस 3 सालों के दौरान मुझसे एक बार भी बात नहीं की, अब शुरू होने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना हाथ राहुल के हाथ पर रख दिया। कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे बात नहीं की, मुझे माफ कर देना, पर मैंने सोचा था इससे आसानी होगी, तुम हमारे रिश्ते से आगे बढ़ पाओगे और मैं भी। उसने अपना हाथ हिलाकर मेरे हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। कहा, पर मैं इस रिश्ते से नहीं निकल पाया, मैं कभी नहीं निकल पाऊंगा। शिट, मैंने ऐसा नहीं सोचा था मेरे और राहुल के बीच में ऐसी कोई बात होगी। मुझे लगा था राहुल मुझसे कहेगा वह खुश है और रिश्ते से बाहर निकल आया है और मेरे साथ रिश्ते में रहकर उसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, पर नहीं, उसने मुझे ऐसा नहीं कहा। मैंने धीरे से कहा, राहुल, मैं एंगेज्ड हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब मैं जवाब नहीं दिया उसने पूछा, बताओ करती हो? मैंने कहा, शायद, पर इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। उसने अपना सिर हिला के दूसरी ओर देखने लगा। कहा, मतलब रहना चाहिए जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने अपने हाथ को खींचकर उससे अलग करने की कोशिश की, पर उसने करने नहीं दिया। मैंने कहा, नहीं, तुम नहीं कर सकते, तुम सच में नहीं कर सकते। उसने कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू सो सो मच सिमरन। उस अमीरजादे के साथ तुम्हें देखने के बाद मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूँ, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कहा, तुम लायक हो। उसने कहा, बेबी, मैं तब से किसी और के साथ नहीं हूँ जब से तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरा दिल तुम्हारे पास था, इसलिए मैं किसी और के साथ कभी नहीं रह सकता था। आई लव यू सो मच।
मैंने कहा नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अपना सिर ना में हिलाया, कहा हो ही नहीं सकता। उसने कहा मैं करता हूँ और मुझे लगता है मैं पहले से ही प्यार करता था। जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था तब से ही मेरा दिल तुमसे जुड़ गया था। जब तुम मुझसे जुदा हो गई थी मेरा दिल दर्द से छटपटा रहा था। पिछले 3 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें नजर भर देखने के लिए, अपने पास खींचने के लिए, और जब तुम मिली हो तो एक दूसरे आदमी के साथ। 3 साल बाद अब यह मुझसे कह रहा है कि मुझसे प्यार करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। यह मेरा इंतजार कर रहा था। मेरा दिल का एक हिस्सा उसके होठों को किस करना चाहता था और दूसरा हिस्सा यहाँ से भाग जाना चाहता था। इतनी तेजी से भागना चाहता था और दीपक की बाहों से लिपटना चाहता था। मैंने कहा राहुल तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इसका क्या जवाब दूं? मैं एंगेज्ड हूँ और तुम अभी मेरे सौतेले भाई हो। उसने कहा मुझे बस इतना कहो कि तुम भी वही महसूस करती हो। उसकी आंखें मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी। मैंने कहा नहीं कर सकती, मैं दीपक के साथ हूँ। उसने ऊपर सीलिंग को देखते हुए कहा आज रात तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं डिनर के टाइम सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। मैं उस टेबल में तुम्हारे साथ सोना चाहता था और तुम्हारे ड्रेस को ऊपर उठाना चाहता था। मैंने कहा राहुल प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, कहा गुड नाइट सिमरन। मैं अपने कमरे में आ गई थी पर मैं सो नहीं पा रही थी। उसकी कही बात मेरे दिमाग में चल रही थी, वो मुझसे प्यार करता है। अगली सुबह मैं दीपक से मिली। वह कहने लगा मुझे वापस जाना पड़ेगा, कुछ जरूरी काम आ गया है, पर मैं जल्दी ही छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। मैंने कहा अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, तुम जा रहे हो? उसने पूछा तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने कहा मैं अपनी दोस्त को मैसेज की है। आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड ईशा के साथ लंच करने वाली हूँ। मैं ईशा के घर पर आ गई थी। टीना काम पर गई हुई थी तो वह घर पर अकेली थी। ईशा ने कहा तुम मुझे दीपक से कब मिलवा रही हो? मैंने कहा दीपक आज वापस जा रहा है, उसे कुछ जरूरी काम आ गया है पर जल्द ही वापस आएगा, तब तुम्हें मिलवा दूंगी। उसने पूछा क्या तुम उससे सच में प्यार करती हो? मैंने कहा शायद। उसने कहा शायद? तुम हमेशा शायद में क्यों रहती हो? मैंने कहा क्योंकि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को नहीं कहा कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ईशा ने कहा तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो पिछले 2.5 साल से तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मंगेतर कभी तुमसे नहीं कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा क्या तुम उससे प्यार करती हो? मैं इस सवाल का जवाब सोचने लगी। मैंने कहा मुझे लगता है हाँ, मुझे लगता है कि शायद उससे प्यार करती हूँ, पर ऐसा इसलिए महसूस नहीं करती क्योंकि हमारे बीच में नजदीकी रिश्ता है ही नहीं। उसने कसम खा रखी है शादी से पहले कुछ भी नहीं करेगा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा ऐसे कैसे हो सकता है? ना तुम दोनों एक दूसरे से कहते हो कि प्यार करते हो, ना एक दूसरे के करीब आते हो। ऐसा लगता है तुम्हारा रिश्ता परफेक्ट नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा तुम राहुल से मिली? मैंने कहा हाँ मिली, और जो पहली बार हमारे बीच में बात हुई उसने कहा वह मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं मालूम मैं उसका क्या करूं। वो काफी खुश हो गई। कहा उसने कहा तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। मैंने कहा हम दोनों कभी साथ नहीं हो सकते, प्लस मैं एंगेज्ड हूँ और मुझे लगा था तुम उसे पसंद नहीं करती। उसने अपने हाथ मोड़ लिए। कहा एंगेज्ड उस लड़के के साथ जो तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुमसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता तुम उसे कैसे झेल रही हो। मैंने कहा जब मुझे दीपक मिला मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला था। उसने कहा मैं और राहुल अब ठीक है, हम दोनों कभी पार्टी में मिलते हैं। हमारे बीच का झगड़ा खत्म हो गया है। मैंने यह टॉपिक चेंज कर दी, लेकिन मैं उससे जितना भी बात कर रही थी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, राहुल मुझसे प्यार करता है। ईशा के साथ लंच करने के बाद मैं सीधे होटल गई और दीपक से मिली। मैंने सोच लिया था अब वक्त आ गया है कि उसे राहुल के बारे में बता दूं। मैंने कहा दीपक मुझे तुमसे बात करना है। तुमसे पहले मैं किसी लड़के के साथ थी। उसने कहा तुम दोनों के बीच में क्या था? मैंने कहा हम दोनों करीब आ गए थे पर हमारे बीच में शारीरिक संबंध नहीं बना था। उसने कहा ओके। मैंने कहा तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि इस बारे में किसी को नहीं बताओगे, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताओगे। उसने कहा सिमरन अब हम कोई बच्चे नहीं रह गए और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने सोचा यह सच में ऐसा नहीं है कि इधर की बात उधर करे। मैंने कहा ठीक है, मैं शादी से पहले तुमसे सब क्लियर कर देना चाहती थी। उसने कहा कौन है वो? मैंने
मैंने कहा राहुल। उसने कहा तुम्हारा सौतेला भाई? मैंने कहा हाँ। उसने पूछा तुम्हारे पेरेंट्स को पता था? मैंने कहा नहीं, उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी। उसने कहा मैं तुमसे कहने जा रहा था कि जब मैं नहीं रहूँगा अपनी मॉम के साथ रुकना, पर मुझे लगता है तुम्हें यहाँ होटल में रुकना चाहिए। मैंने कहा तुम क्या कह रहे हो? मैं कोई चीटर नहीं हूँ। अब हमारे बीच में कुछ नहीं रहा और ऊपर से राहुल मेरी माँ के साथ नहीं रहता। उसने कहा ठीक है तुम रह सकती हो, लेकिन मुझे अभी निकलना होगा। मैं अपनी माँ के पास आ गई। माँ बहुत खुश थी कि मैं उनके साथ रह रही हूँ, लेकिन बार बार दीपक के बारे में पूछ रही थी। मैंने बार बार कहा वो वापस आएगा। जब सुबह हुई तो राहुल मेरे कमरे में आ गया, कहने लगा माँ ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही हैं। मैंने कहा मैं अभी आती हूँ। मैंने देखा मेरी एक फ्रेंड का टेक्स्ट मैसेज आया था। रीता मेरे साथ कॉलेज में थी। मैंने उसका मैसेज खोला। रीता, दीपक वापस क्यों आ गया? क्या तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है? मैं, नहीं हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम दोनों अभी साथ हैं। वो काम के सिलसिले से वापस गया है, जल्दी ही वापस आएगा। रीता, क्या सच में? उसने मुझे एक वीडियो भेजी कांपते हुए हाथों से। जब मैं वह वीडियो खोली, वह वीडियो दीपक और रीता की थी। वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे और जो कर रहे थे, मेरी आंखों से आंसू आ गए। दीपक ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। जैसे ही मैंने उसे राहुल के बारे में बताया, गुस्से से मैंने अपनी मोबाइल तोड़ दी। जल्दी से नहाकर मैंने एक सेक्सी सी ड्रेस पहन लिया। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से सिंगल हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपनी अंगूठी खोलकर मेकअप बॉक्स में रख दिया और शीशे के सामने बैठकर मेकअप करने लगी। जब मैं बाहर निकली, मेरी माँ की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा तुम कहीं जा रही हो? मैंने कहा हाँ, मैं बाहर जा रही हूँ। और माँ मेरी मोबाइल टूट गई है, मैं आपसे फोन पर बात नहीं कर पाऊंगी। जब मैं दरवाजे तक पहुंची, किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। राहुल पूछा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा मैं क्लब जा रही हूँ, उड़कर चली जाऊंगी और अपने आप को खराब करूंगी। उसने कहा मुझे भी अपने साथ आने दो प्लीज। मैंने लंबे समय तक उसे देखा और फिर कहा ठीक है कपड़े पहन लो। जब वह आया, उसने डार्क जीन्स पहनी थी, काली शर्ट पहनी थी और उसके ऊपर के कुछ बटन खुले थे, बाल उलटे पुलटे थे। वह बिल्कुल खराब नहीं लग रहा था। उसे लेकर हम सीधे अब मेरी बेस्टी ईशा के पास पहुंची। उसे बताया, वह खुश थी कि हम क्लब में टाइम स्पेंड करने वाले हैं। हम तीनों प्लेन में बैठकर आ गए थे। मेरी बेस्टी ने पूछा आखिर क्या बात है? मैंने दीपक के बारे में उसे सब कह दिया, उसे वीडियो के बारे में जो रीता ने मुझे भेजा था। उसने कहा दीपक ने तुम्हें चीट किया? मैंने कहा हाँ। जब हमारी प्लेन उतरी, हम सीधे आकर होटल बुक कर लिए। हमने 2 कमरे बुक कराए थे, एक मेरी और मेरी बेस्टी की और दूसरा राहुल का। हम दोनों क्लब आ गए। मैंने कहा ड्रिंक आज मेरी तरफ से। हमने टकीला रोज मंगवाया था, हमारी फेवरेट। काफी शॉट्स लगाने के बाद सीधे डांस फ्लोर में आ गए। मैं और ईशा डांस कर रहे थे। राहुल से कहा तुम भी डांस करो। राहुल मेरे करीब आया और मुझे अपने पास खींच लिया। ईशा किसी अजनबी के साथ डांस कर रही थी, इसलिए मुझे नोटिस नहीं किया। राहुल ने मेरे कानों में हल्का सा कहा तुम बहुत सेक्सी लग रही हो प्रिंसेस। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधे पर रख दिए। पूछा तुमने मुझे मिस किया? उसने कहा तुम्हें अंदाजा नहीं है कितना मुश्किल था तुम्हारे बिना दिन काटना। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। उससे पहले मेरे माथे को चूमा, फिर मेरे नाक को और फिर हल्के से होठों को चूमा, तो बस कुछ ही सेकंड के लिए था। वह मुझे पीछे करके मुझे सोफे पर ले आया। ईशा देखकर मुस्कुरा रही थी। वह सोफे में बैठकर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया। मैं सोचने लगी मैं यह सब कुछ कितने दिनों से चाहती थी, किसी मर्द को अपने इतने करीब चाहती थी, पर दीपक ने कभी ऐसा मेरे साथ नहीं किया। उसने मेरे कपड़े को हल्का सा नीचे करके मेरे खुले बदन में किस करने लगा। मुझे लगा यह चीज दीपक को दिखाना चाहिए था। मैं उससे नफरत करती हूँ, कितना बेकार लड़का था। अब मुझे एहसास हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ईशा हमारे पास आ गई। हम तीनों फिर से पीने लगे। जब बहुत ज्यादा हो गया, राहुल ईशा को उसके रूम में सुला दिया। जब वह वापस आया, वह अपने शर्ट के बटन खोल रहा था। जब वह ईशा के कमरे में था, तब तक मैंने अपने कपड़े उतार दिए थे और बेड में आकर कंबल ओढ़ लिया था। उसने कहा मैं ईशा को बेड पर सुला दिया है। मैंने कहा मैं तुम्हें चाहती हूँ, आज मैं तुम्हें बुरी तरीके से चाहती हूँ। उसने अपने भाव ऊपर करके मेरे पास आया और नीचे फ्लोर पर पड़े मेरे कपड़ों को देखा। कहा मैं भी तुम्हें चाहता हूँ प्रिंसेस, पर तुम श्योर हो ना? हाँ, मैं अपना सिर हिला
चिल्लाया तो उसके कपड़े भी जमीन पर गिर पड़े। यह वही मौका था जिसका मैंने 3 सालों से इंतजार किया, और जब यह आखिरकार होने जा रहा था मुझे और चाहिए था, और ज्यादा। वह मेरे पास आ गया। हमने किस से शुरू किया। वह कंबल के नीचे आ गया। मैंने उसके इस किस को बहुत ज्यादा मिस किया था। उसका हाथ मेरे नाजुक अंगों पर चलने लगे थे। उसने कहा, तुम तो पहले से ही तैयार हो। मैं मन ही मन सोचने लगी, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वह मेरी तरफ ही देखता जा रहा था। मैंने कहा, मुझे घूरना बंद करो। उसने कहा, तुम एकदम परफेक्ट हो। लेकिन फिर वह थोड़ा सा पीछे हटा। कहा, प्रोटेक्शन नहीं है। मैंने कहा, मैं दवाइयाँ ले लूंगी। जब मैं दर्द से चिल्लाने लगी, उसने मेरे दर्द भरे चेहरे को देखा और जल्दी ही उसे एहसास हो गया था यह मेरा पहला बार था। उसने कहा, तुमने दीपक के साथ। मैंने कहा, उसका नाम ही मत लो। एक पल तो ऐसा आया जब हम दोनों की सांस बिल्कुल उखड़ने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, हम एक हो गए, और उसकी बाहों से लिपट कर सो गई। रात में जब मैं वॉशरूम गई थी, वापस आकर देखा तो राहुल जगा हुआ था। कहा, प्रिंसेस, तुम अभी अपने आप को नहीं ढका तो मैं फिर से शुरू हो जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें दोबारा महसूस करना चाहती हूँ। वह दोबारा मुझ पर आ गया। हमारी सिसकें निकलने लगी। मेरे दिल का एक कोना कह रहा था, यह गलत है, लेकिन मैं सालों से यही चाहती थी। मैं हमेशा से ही राहुल को चाहती थी, और दीपक ने भी मुझे धोखा दिया था। एक तरफ दीपक, जिसने मुझे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। जब मैं उसे राहुल के बारे में बताया, वो किसी और लड़की के साथ लग गया, जबकि उसने मुझे कभी हाथ नहीं लगाया था। दूसरी ओर राहुल, जो मुझसे एंगेज भी नहीं है, वो मुझसे कहता है मुझसे प्यार करता है, और मैं उसके प्यार के रंग में यूं रंग गई। मैंने सोचा, अब मैं सो जाती हूँ, कल डिसाइड करूंगी क्या सही है क्या गलत। सुबह को मैं उठने की कोशिश करने लगी, पर मेरा शरीर में राहुल के मजबूत हाथ मुझे ऐसा करने से रोक रहे थे। कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाया तो दरवाजे के सामने ईशा नजर आई। उसने कहा, आखिरकार। अपना हाथ ऊपर उठा दिया। कहा, आखिरकार तुम्हें समझ में आ गया, तुम दोनों को एक साथ रहना चाहिए। अपनी आंखें घुमाकर जब मैं नजरें नीचे की, देखा राहुल मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मेरे माथे को चूमता हुआ कहा, गुड मॉर्निंग। मैं भी चूम कर राहुल को विश करने लगी। काफी धीमी और गहरी किस थी। जब मुझे पीछे से आवाज आई, मैं पीछे हटकर देखी, ईशा आवाज निकाल रही है। मैंने कहा, यहाँ से निकलो। उसने हंसकर कहा, ठीक है बाबा, मैं निकलती हूँ। अब मैं और राहुल अकेले रह गए थे। वह अपनी एक उंगली मेरी पीठ में चलाने लगा। मैं उसकी आंखों में देखने लगी। उसने कहा, 3 सालों में पहली बार मैं इतना खुशी खुशी उठा। 3 साल में यह पहली बार है जब मैं तुम्हारे साथ सोकर उठा। मैंने उसके सीने पर अपना माथा रख दिया और उसकी खुशबू लेने लगी। उसकी खुशबू मुझे हमेशा ही पागल बनाती है। मैंने बोलना शुरू किया कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। उसने कहा, दीपक ने ऐसा क्या किया कि तुम मेरे साथ रहना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मैं अपनी होंठ काटने लगी। क्या राहुल ऐसा सोचता है कि उसने मेरे साथ ऐसा कुछ किया होगा कि मैं राहुल के साथ आ गई। मैंने दीवार की ओर देखकर कहा, मैंने उसे हमारे बारे में बता दिया। उसने पूछा, और? मैंने कहा, उसे काम के सिलसिले में बाहर जाना था। मुझसे कहा था कुछ दिनों में लौटूंगा, लेकिन रात को मेरी फ्रेंड रीता का मैसेज आया था, क्या तुम दोनों अभी साथ हो? मैं सुबह मैसेज देखी और उसे रिप्लाई किया, हाँ। उसने जवाब दिया, क्या सच में? और फिर मुझे एक वीडियो भेजी जिसमें वह और रीता दोनों साथ में थे। राहुल ने मुझे कसकर पकड़ लिया। कहने लगा, वह तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कहा, वो मेरे साथ 2.5 साल तक था, पर मेरे साथ कभी करीबी रिश्ता नहीं बनाया। मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझ में ही कुछ कमी है। यहाँ तक कि तुमने मुझे पहले बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा। अब मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, मत रो प्रिंसेस, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें उस घटिया आदमी से पहले कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कुछ देर मैं उसकी बाहों में रोती रही। उसके बाद मेरी सहेली ईशा ने कहा, 1 घंटे में हमें यह होटल छोड़ना है। हमने जल्दी से तैयार होकर दोबारा प्लेन पकड़ ली। अपने घर पहुंचकर सीढ़ियों में मैंने राहुल से कहा, मुझे बहुत मजा आया। उसने कहा, मुझे भी। मैंने कहा, मैं नहा लेती हूँ। जैसे ही मैं अपने कमरे में आई, मेरे कानों में आवाज आई, सिमरन तुम्हारी फोन को क्या हुआ? सामने दीपक खड़ा था। उसे देखकर मुझे हैरत का झटका लगा। यह बेशरम लड़का इतना सब कुछ करने के बाद ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा, टूट गई। वह मुझे किस करने के लिए झुका। मैंने अपना चेहरा हटा दिया। उसने मेरे गालों को किस किया। कहा, क्या बात है? वह मुझे खींच कर मेरे कमरे में लेकर आया। कहने लगा, तुम्हारी रिंग को क्या हुआ?
मैंने कहा, मैंने उसे रीता को दे दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा, तुमने मजा नहीं किया क्या जब तुम बिजनेस के सिलसिले में घर गए थे? उसने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं पूरे टाइम ऑफिस में था। मैंने कहा, उस ऑफिस का नाम रीता था क्या? वहीं पर तुम मुंह मारने गए थे ना? उसने अपना सिर ना में हिलाया, कहा वह कुछ नहीं थी। मैंने उसे एक थप्पड़ जोर से मारा, कहा यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और यह लो अपनी रिंग। दोबारा अपनी घटिया शक्ल मुझे मत दिखाना। उसने मुझे दबोच लिया, कहा जब तक हम दोनों के बीच में सुलह नहीं हो जाती मैं कमरा नहीं छोड़ने वाला। उसने मेरे कमर को पकड़ लिया, जबरदस्ती मुझे बिस्तर पर पटक दिया। उसने मेरे दोनों पैर अलग कर दिए और कहा, यही तुम चाहती हो ना? जब मैं उठने की कोशिश की उसने मुझे दोबारा पटक दिया। वह मेरे शरीर में हाथ डालने लगा। मैंने कहा, दीपक मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। लेकिन मेरी बात को अनसुनी करके वह मेरे साथ गलत हरकतें करने लगा। उसकी हरकतों से मेरी सांस उखड़ने लगी। मैं उसे नहीं चाहती थी पर वह नहीं माना। मेरे शरीर में हाथ डालता गया, मेरी सिसकियां निकलने लगी। अब मैं तुम्हारे साथ सारी हदें पार कर दूंगा। सिमरन, अंगूठी दोबारा पहन लो। मैं तुम्हारी वह हाल करूंगा कि तुम मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर मांगोगी। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं जोर जोर से सांस लेने लगी थी। उसने कहा, तुम्हारे पास 24 घंटा है। मैं इस होटल में 24 घंटा रुकूंगा और फिर वहां से निकल गया। मैं जल्दी से उठकर अपने कपड़े ठीक किए। तभी राहुल अंदर आ गया। कहने लगा, सच सच बताओ प्रिंसेस, तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना अपने बॉयफ्रेंड तक पहुंचने के लिए? मैंने कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अपनी उंगलियों के बीच से मैंने देखा राहुल अपना सिर हिला रहा था। अभी 24 घंटे पहले तुमने कहा था कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था, पर अब मुझे जो नजर आ रहा है तुमने मुझसे झूठ कहा है ना? क्योंकि अभी जो तुम्हारे कमरे में आवाज आ रही थी वह सुनकर लगता है तुम दोनों शारीरिक रूप से बहुत नजदीक हो। मैंने कहा, उसने यह सब कुछ मुझे वापस पाने के लिए किया। मेरी लाइफ ही पूरी खराब हो गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, बोलो। उसने अपना सिर हिलाकर बोला, मैं इतना मतलबी इंसान नहीं हो सकता। वह तुम्हें वापस पाने के लिए शारीरिक संबंध बना सकता है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह सिर्फ तुम्हारा फैसला होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देता हूँ, यह आखिरी बार है जब तुम मेरे दिल के साथ खेलोगी। जब राहुल भी मुझे छोड़कर चला गया तब मैं अपने ख्यालों में डूब गई। दीपक को छोड़ना मतलब अपनी नई जिंदगी को छोड़कर दोबारा उस पुरानी जिंदगी में वापस आ जाना। और यह सच्चाई कभी नहीं बदल सकती कि राहुल मेरा सौतेला भाई है पर राहुल मुझसे प्यार करता है। अगर मैं दीपक के साथ रही तो राहुल के साथ मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक ने मुझे धोखा दिया और मुझसे कभी नहीं कहा कि मुझे प्यार करता है। फिर मैं नई जिंदगी में क्या करूंगी? अगली सुबह उठकर मैं राहुल के कमरे में आ गई। कहा गुड मॉर्निंग, पर वह गुड मॉर्निंग कहकर बाथरूम में चला गया। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। वह बाथरूम में शावर ले रहा था। मैं भी अंदर आ गई। शावर में मेरे कपड़े भी गीले हो गए। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने कहा, बोलो। मैंने कहा, मुझे लगता है मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने कहा, यह बात मेरे कानों में मधुर धुन जैसी है प्रिंसेस। मैंने कहा, राहुल, पर मुझे एक काम करना है। मुझे यह रिंग दीपक को वापस करनी है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही जाऊंगी। यह मुझे ही करना होगा। खैर वह नहीं माना। वो मेरे साथ होटल के बाहर तक आ गया था। दीपक के पास जाने से पहले उसने मुझे एक प्यार भरा हक किया। मैं कमरे में आई तो देखा दीपक मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने वह अंगूठी लौटाकर कहा, हमारे बीच में सब खत्म हो गया है, तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहकर मैं पलटने लगी कि अचानक उसने मुझे करीब खींच लिया। मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने जोर से चीखा, कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच जाओगी? तुम्हारा वह हाल करूंगा तुम सोच नहीं सकती। तुम नहीं जानती कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ। सिर्फ रीता ही नहीं, मैं पहले भी बहुत लड़कियों के साथ रह चुका हूँ। तुम्हारे करीब नहीं आता था क्योंकि मैं तुम्हें शरीफ लड़की समझता था। सोचता था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, पर तुम भी वैसी ही निकली अपने सौतेले भाई के साथ। छी! मैं उसे पीछे धक्का दिया और मैं होटल से निकलने लगी, लेकिन उसने लॉबी में मेरा गला पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगी, दीपक मुझे छोड़ो, पर वह मुझे अपने पैरों से किक कर रहा था। दूसरी ओर उसने मेरा गला इतनी तेजी से पकड़ा था मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मुझे लगा था मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं पर गिर गई। जब मैं उठी अस्पताल में थी। लोगों ने बताया कि दीपक ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। सही समय पर होटल के लोगों ने तुम्हें
बचाया। दीपक अभी पुलिस की हिरासत में है। तभी मेरे कमरे में राहुल आ गया, मेरी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर गुस्सा था। कहने लगा, तुम अकेली क्यों गई? मैं तुम्हें खो देता प्रिंसेस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, मुझे लगा था मैं मरने वाली हूँ और उस वक्त मुझे एहसास हुआ मैं यूँ अकेली नहीं मरना चाहती। मुझे पति चाहिए, बच्चे चाहिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। राहुल ने मुझे गले से लगा लिया था। अब हमें सबसे बड़ा काम करना था, अपनी मम्मी पापा को हमारे रिश्ते के बारे में बताना था। थोड़े समय के बाद मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले लिया था और रिजल्ट का इंतजार कर रही थी। मेरी माँ और राहुल भी साथ बैठे हुए थे। मेरी माँ कहने लगी, दीपक ने यह किया तुम्हारे साथ? मैंने कहा, माँ यह दीपक का बच्चा नहीं है, यह बात अलग है। जिसका बच्चा है उसे आप मान नहीं पाएंगी। जब रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मेरी माँ खुश हो गई। मुझे लगा मैं राहुल को गले लगा लूं, पर माँ सामने थी, ऐसा नहीं कर सकती थी। माँ ने कहा, मैं जगदीश को बता कर आती हूँ। वह अंदर गई तो मैंने राहुल को गले लगा लिया। राहुल ने कहा, मैं बाप बनने वाला हूँ। मैंने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मेरी माँ और जगदीश मेरे पास आए तो राहुल खड़ा हो गया। कहने लगा, मुझे आपसे कुछ कहना है डैड। डैड ने कहा, अब इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? उसने कहा, मैं इस बच्चे का डैड हूँ। मेरी माँ और जगदीश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कहने लगे, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, राहुल बात ऐसे नहीं होने वाली थी, मैं बताने वाली थी। मैंने कहा, माँ जब दीपक ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, मैंने उस वक्त सोच लिया था कि मैं अकेली नहीं मरना चाहती, मुझे अपने बच्चे चाहिए। जब आप और पापा हनीमून में गए हुए थे तभी मैं नशे में राहुल को किस किया था और हमारे बीच में सब कुछ बदल गया था। हालांकि मैं रिश्ते से आगे निकलने के लिए यहाँ से चली गई थी, कॉलेज चली गई थी। राहुल ने कहा, जब यह वापस आई फिर से हमने देखा हमारा एहसास वैसा का वैसा ही है। मैंने कहा, माँ अगर आप इस बच्चे को नहीं स्वीकार सकती, हमारे रिश्ते को नहीं स्वीकार सकती, तो हम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप हमसे कभी नहीं मिल सकती। मेरी माँ ने कहा, बेटा मैंने कब कहा कि मैं स्वीकार नहीं करूँगी? अब मेरा बेटा 5 साल का हो चुका है। मैं और राहुल बाहर डेट पर गए हुए थे और मेरे मम्मी पापा मेरे बेटे को संभाल रहे थे। मैं वापस आकर कही, थैंक यू मम्मी मेरे बच्चे को संभालने के लिए। मेरी माँ ने मुझे प्यार से गले लगा लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? इस कहानी के पहले दोनों भाग मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।